हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सलेंट क्लासेस बाय राकेश पुंडीर। और ये नया टॉपिक शुरू कर रहा मैं मैथ का। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखिए पहले इसका बेसिक बताता हूँ मैं क्या होता है। सब एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अर्थमेटिक का बड़ा खास ही टॉपिक है ये। इसमें होता क्या है कि जैसे काम करते हैं तो 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग मिलकर काम करते हैं और फिर उनके अलग अलग काम पूछता है वो, या फिर मिक्स होकर काम पूछता है कि कितने टाइम में करेंगे। जैसे ये हुआ कि ए सपोज किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो इसमें ए ज़्यादा तेज काम करता है, बी इसका मतलब स्लो काम करता है क्योंकि ये दिन ज़्यादा ले रहा। तो जो जितना ज़्यादा तेज काम करता है उसकी काम करने की जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसको कैसे करते हैं हम सवाल को कि ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप जानते ही हैं कि एलसीएम ऐसे नंबर को बोलते हैं जो इन दोनों से कटता हो। अब ऐसा नंबर 10 और 20 दोनों से जो कटता हो वो क्या है? 20 है ऐसा नंबर। ठीक, 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आप कितना भी ले सकते हैं इसका नंबर ये, लेकिन इन दोनों से कटने वाला होना चाहिए वो नंबर। इस नंबर को जो ये लिया हमने एलसीएम, ये नंबर होता है इनका टोटल काम। इसको क्या मान लेते हैं हम? टोटल काम। ये सारा काम था जो उन्हें करना था, कितना? 20 काम। ठीक, ए करता है 10 दिन में कोई काम, बी करता है 20 दिन में कोई काम। लेकिन अगर 20 काम ए को करना हो 10 दिन में करता है ये, तो एक दिन में कितना करेगा? तो आप क्या कहोगे कि ये टोटल काम को इसके दिनों से भाग दे दो, तो जो ये आएगा ये एक दिन का किया गया काम आ जाएगा इसका। 20 वाले दिन को अगर हम इसे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा इसका एक दिन का किया गया काम। इसको हम एक दिन का काम भी मानते हैं और इसको ही हम काम की दक्षता भी मानते हैं। दक्षता मतलब एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी क्या है? तो काम करने की एफिशिएंसी कितनी है इसकी? ए की 2 है और बी की कितनी है? 1 है। ठीक, अब अगर पूछता है कि दोनों कितने में करेंगे, तो ये 2 करती है एफिशिएंसी, ये 1 एफिशिएंसी से करता है, तो दोनों मिलकर 3 एफिशिएंसी से काम करेंगे, 3 दक्षता से काम करेंगे ये। और जब दोनों मिलकर 3 दक्षता से काम करेंगे तो पूरा काम है 20, तो 20 काम करने में ये कितना टाइम लेंगे? इतना टाइम लेंगे। जब भी हम टोटल काम को दक्षता से भाग देंगे तो आएगा निकल कर क्या? टोटल डेज। कितने लेंगे दोनों को करने में, कितना समय लगेगा। यदि ऐसा हो जाए कभी आपके पास ये एफिशिएंसी भी हो और आपके पास टोटल दिन भी हो, अगर मैं कुल काम को ये देखिए आप, कुल काम को अगर मैं एफिशिएंसी से भाग दे रहा, इनके काम करने की दक्षता से भाग दे रहा, तो निकल कर क्या रहा? हमारे टोटल डेज जो है काम करने में लग रहे हैं दोनों को मिलकर। ठीक, और अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ काम मुझे पूछ रहा हो कि टोटल काम है कितना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम निकल कर आ जाएगा। क्या, कैसे? कुल काम बराबर एफिशिएंसी इंटू डेज। एफिशिएंसी और डेज की मल्टीप्लाई करने से कुल काम निकल कर आता है। ठीक, यानी मल्टीप्लाई किसकी? एफिशिएंसी और डेज, यानी इन दोनों के अगर गुणा करता हूं मैं तो मेरा टोटल काम निकल कर आ जाएगा। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट काम करेगा। या तो आपसे पूछेगा एफिशिएंसी, या आपसे पूछेगा टोटल काम, या आपसे पूछेगा टोटल दिन। ये 3 चीज़ पूछेगा। ये आप याद रखना कि ऐसे सवाल को हम करेंगे। हर सवाल का एक ही मेथड होगा, बस एफिशिएंसी आप तक आपको पहुंचना होगा। एफिशिएंसी तक आपको या तो दिया पहुंचाएगा वो अपने आप दे कर रखेगा, या फिर आपसे निकलवाएगा, उसके बाद सवाल चलाएगा। इसके बाद लेते हैं सवाल इसका। देखो सवाल है, राम एक काम को 8 घंटे में करता है, श्याम उसी काम को 12 घंटे में करता है, तो दोनों कितने घंटे में करेंगे? ये सवाल आप देख रहे होंगे, ये सवाल लिखा हुआ है। तो दोनों जब कितने में करेगा, तो मैंने बताया कि दोनों का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं इनका एफिशिएंसी निकालने के लिए। ये दिन जो दिए गए होंगे, ये इतने में करता है, इतने में करता है, इन दिनों को ना तो आप डायरेक्ट प्लस करते कभी भी, ना ही माइनस करना चाहिए है कभी भी, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। एफिशिएंसी प्लस माइनस होती है, दिन कभी भी प्लस माइनस नहीं होते। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या हुआ? तो 8 और 12 से दोनों से जो संख्या कटती है वो संख्या है 24। इसके लिए आप बड़ी संख्या का टेबल पढ़ लो। जैसे 12 8 से कटता है क्या? नहीं, 12 दूनी 24, 24 तो 8 से भी कटता है, और 12 के पहाड़े में आ तो 12 से भी कटेगा ऐसे। तो 8 से कितनी बार गया? 8 से 3 बार गया। 12 से कितनी बार गया? 12 से 2 बार गया। तो ये क्या निकल कर आया? इनकी एफिशिएंसी, काम करने की दक्षता। ठीक, और ये क्या निकल कर आया इनका? ये है टोटल काम। ये क्या है इनका? टोटल काम।
टोटल काम कितना है 24, और काम करने की दक्षता कितनी है 3 एक की है 2 एक की है। जब मिलकर करेंगे तो 5 की कैपेसिटी से काम करेंगे, 5 की दक्षता से काम करेंगे, और 5 की दक्षता से अगर 24 काम टोटल करना है तो कितना टाइम लेंगे 24/5 दिन लेंगे। इसे अच्छा सा करोगे तो भाग दे देंगे, 5 से ये 4 बार पहाड़ा चलेगा, 4 शेष बचेगा अपॉन 5, इतने दिन इनको लगेंगे दोनों को कुल काम खत्म करने में, 4 से ही 4/5 दिन। देखो सवाल आपके सामने दिया हुआ, राम, श्याम और मोहन किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और इस काम के इन्हें टोटल 3700 रुपये मिलते हैं, तो मोहन को कितने रुपए मिले होंगे। देखिए इसमें होता क्या है कि जो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा उसको इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि उसकी काम करने की दक्षता ज़्यादा है, एफिशिएंसी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए उसको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो हर सवाल को मैंने क्या बताया, आप एफिशिएंसी पर लाओगे खींच कर और आंसर निकाल लोगे। जैसे इनका तीनों का है, मैं एलसीएम लेंगे, कितना होगा 20, 25 और 30 का एलसीएम। एलसीएम के लिए फिर मैंने बताया आपको कि बड़े नंबर को या तो आप पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे या फिर ऐसे कर देंगे कि 30, 25 और 20 इनको ऐसे एलसीएम निकालते हैं, या तो 5 से डिवाइड किया 6 बार, 5 बार और 4 बार, फिर 2 से डिवाइड किया इसको 3 बार, 5 बार, 2 बार, ऐसे। अब इनकी गुणा कर दी, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 पंजे 150, 150 दूनी 300। तो इनका जो आया ये टोटल काम कितना आया 300। या तो ऐसे निकाल लोगे आप, या इसके एलसीएम निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, एलसीएम के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आप तो ऐसे ही निकालते रहो सिंपल तरीके से ही। तो 300 आया इसका एलसीएम। अब 20 से ये 300 कितनी बार कटेगा, ये टोटल काम आया। मैंने बताया कि जो भी एलसीएम होता है वो क्या है, टोटल काम, टोटल वर्क कितना है 300। 20 से ये कितनी बार कटेगा, 0 से 0, ये 15 बार कट गया 20 से। 25 से ये 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, 12 बार कट गया। 30 से ये 10 बार कटेगा। तो ये क्या निकल कर आया इनका तीनों का, ये आई तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग है, तीनों की एफिशिएंसी, इसकी 15 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है। जिसकी मैंने क्या बताया, जिसकी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है उसको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। टोटल पैसे कितने हैं 3700। टोटल पैसे 3700 रुपये इनको इसलिए मिले क्योंकि 15 और 12, 27 और 10, 37 की एफिशिएंसी से काम कर रही थी। टोटल एफिशिएंसी 37 लगाई इन्होंने, तब इन्हें 3700 रुपये मिले। तो 3700 की वैल्यू 37 के बराबर होगी ना, आप ऐसे करेंगे 37 इक्वल टू 3700। 3700 की वैल्यू 37, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, 37 एफिशिएंसी बराबर 3700 रुपये मिलते हैं। अगर 10 एफिशिएंसी है, क्योंकि मोहन की एफिशिएंसी पूछ रहा सवाल में, मतलब रुपए पूछ रहा कि मोहन को कितने मिलेंगे, तो मोहन की एफिशिएंसी 10 है, तो 10 के हिसाब से मोहन को कितने मिलेंगे, 37 की वैल्यू 3700 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 100 और 10 की वैल्यू हो जाएगी 1000। तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे 1000 रुपये। तो ये हमारा आंसर होगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, ये ओरिजिनल है रुपये और ये एफिशिएंसी है 37, तो ओरिजिनल रुपए के अपोन में ओरिजिनल एफिशिएंसी रख दी हमने, इनटू जिसकी वैल्यू पूछता है, जैसे 10 की वैल्यू पूछ रहा है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट भी आप ऐसे आंसर दे सकते हैं इसका 1000 रुपये। ठीक, बात एक ही है, आप ऐसे कर ले ऐसे कर लें, तो 1000 रुपये मोहन को मिलेंगे। देखिए सवाल से मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा, सवाल देख देख कर आप सीख जाओ कि कैसे हम टाइम एंड वर्क को सोल्व करते हैं। हर टाइप का सवाल मैं इसमें लूँगा। देखिए अगला सवाल है हमारा कि ए ने किसी काम का 1/3 भाग किया, बी ने 2/5 भाग किया, 1/3 किया, 2/5 किया और सी ने शेष किया। तो पहले तो ये देखेंगे हम काम था कितना, क्योंकि इसमें केवल काम दिया हमें, इतना भाग किया, इतना भाग दिया, इतना भाग, लेकिन हमें ये नहीं दिया कि कितने दिन लिए काम करने में। तो जो जितना भाग करेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा मानी जाएगी इस हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें दिन तो दिए ही नहीं, दिन के हिसाब से एफिशिएंसी होती है वैसे तो। लेकिन जब ये बताया जा कि मैं 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो और एक दौड़ता है 1 किलोमीटर, इसका मतलब एफिशिएंसी उसके किलोमीटर के हिसाब से मेजर होगी। वो ज़्यादा दौड़ता है तो ज़्यादा एफिशिएंसी है, कम दौड़ता है तो कम एफिशिएंसी है। ठीक, तो क्योंकि जब टाइम न दिया गया हो तो खाली दौड़ दी गई है, दौड़ से ही देखते हैं। ऐसे ही खाली काम दिया गया तो इसलिए काम से ही उनकी एफिशिएंसी को हम मेजर करते हैं। तो कैसे, देखिए 1/3 भाग, 2/5 भाग और शेष भाग। हम ऐसा करते हैं, जब भी ऐसा कोई बटे का सवाल हमारे पास आता है तो हम उनका टोटल काम मान लेते हैं जिससे बटा खत्म हो सके। कैसे? जैसे ये 5 है और ये है 3, तो 3 और 5 का हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हो गया 15। अगर टोटल काम 15 था, अगर टोटल काम 15 है तो 15 का 1/3 काम अगर ए ने किया है तो 15 का 1/3 मतलब 5 काम ए ने किया है। ए ने कितना काम किया है? 5।
अगर 15 का 2/5 काम किया है बी ने, तो कितना काम किया है बी ने, कितना काम किया है, 3 दूनी 6 काम किया है। 6 काम किसने किया है, बी ने। और सी ने शेष काम किया। शेष काम का मतलब 15 काम था, 5 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया, 5 और 6 11 काम हो गया। टोटल 15 में से 11 काम तो इन दोनों ने ही कर दिया, तो बचा कितना, 4 काम। तो 4 काम किसके हिस्से में आया, सी के हिस्से में आया। तो इसका मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी जो आई वो कितनी आई, 5:6:4। ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है, क्योंकि इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया है। तो जिसने जितना ज़्यादा काम किया उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा है, उसको पैसा भी उसके हिसाब से उतना ही ज़्यादा मिलना चाहिए। टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए, देखो 5 और 6 11, 11 और 4 15, तो टोटल 15 इनकी एफिशिएंसी से काम किया इन्होंने। तो रुपये मिल रहे हैं इनको 1350 टोटल। तो 1350 के अपोन में 15 रख देंगे, यानी 15 की वैल्यू 1350 रुपये मिलती है। 15 एफिशिएंसी की वैल्यू 1350 रुपये मिलती है। तो सी की एफिशिएंसी थी 4, तो 4 की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो 1350 इंटू 4/15। और 15 से कितनी बार डिवाइड होता है, 9, 0, 9 चौक 36, 360 रुपये अकेले सी के बंटे में आने चाहिए। यही सवाल का आंसर हुआ। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए इसमें दिया ए 10 दिन में काम करता है, बी करता है 15 दिन में। सवाल आप पढ़ ही रहे ये, और 2 दिन तक ए ने काम किया, उसके बाद ए चला गया। दोनों ने, बल्कि 2 दिन तक किसने, दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद ए चला गया। शेष काम बी ने कितने दिन में किया, तो पहले सबसे पहला काम जब ये 10 और 15 में करते हैं तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 30। 30 एलसीएम हो गया, यानी टोटल काम 30 हो गया। इसने किया है 3 एफिशिएंसी से, भाग दे देंगे इससे इसको। इसने किया है 2 एफिशिएंसी से। ये क्या हुई, इनकी काम करने की दक्षता, या फिर इंग्लिश में एफिशिएंसी, काम करने की इनकी एफिशिएंसी। ये 3 के हिसाब से काम करता है एफिशिएंसी, और ये 2 के हिसाब से एफिशिएंसी से काम करता है। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया था, यानी 5 एफिशिएंसी से काम बनाना इन्होंने शुरू किया था, लेकिन 2 दिन तक ही दोनों इकट्ठा काम कर पाए। तो 2 दिन तक 5 एफिशिएंसी से इन्होंने 10 काम तो निपटा ही दिया होगा। 2 दिन तक इन्होंने 5 एफिशिएंसी से 10 काम निपटा ही दिया होगा। तो 10 काम इन्होंने निपटा दिया, काम कितना बच गया, 20। ये बचा हुआ काम ए तो चला गया 2 दिन के बाद। ये बचा हुआ काम, जो 20 बचा हुआ काम है, ये किसको करना है, ये काम करना है शेष बी को। और बी किस एफिशिएंसी से काम करता है, 2 की एफिशिएंसी से काम करता है। बी की तो एफिशिएंसी 2 ही है ना, तो 2 एफिशिएंसी से अगर काम करता है और ये बचा हुआ काम इसे करना बी को, तो 2 की एफिशिएंसी से 20 काम को कितने दिन लेगा, 10 दिन लेगा। तो बी ने इस काम को बचे हुए को कितने दिन में ख़त्म कर दिया, 10 दिन में ख़त्म कर दिया। यही इसका आंसर हुआ कि शेष बचा काम बी ने कितने दिन में ख़त्म किया, तो 10 दिन में ख़त्म किया। ये इसका आंसर हो गया। सवाल है भाई अगला हमारा, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, कि ए 10 दिन में काम करता है, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि टोटल 8 ही दिन में काम ख़त्म हो जाए। एलसीएम सबसे पहला काम हमें करना ही करना है, तो एलसीएम कितना आया दोनों का, 30। ये 3 बार और ये 2 बार, यानी ये क्या आया इनकी एफिशिएंसी, और ये क्या है इनका टोटल काम। ये क्या है भाई, टोटल काम, टोटल वर्क, और ये है इनकी एफिशिएंसी, मतलब दक्षता, काम करने की पावर। ठीक, ऐसा ये हर बार बोल रहा मैं आपको, ये टोटल काम, ये दक्षता, याद रखना कैसे निकालते हैं। उसके बाद इसमें बताया कितने दिन पहले बी छोड़ता है। अब बी कितने दिन पहले काम छोड़ देगा हमें पता ही नहीं, इस बात को तो ये पूछ रहा, लेकिन टोटल डेज जो है 8 लगने चाहिए। जब टोटल दिन 8 लगने चाहिए, बी तो कुछ दिन पहले, सपोज यहाँ दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और दोनों ने यहाँ तक काम करते गए, ये यहाँ के बाद बी तो भाग गया, आगे ए ने काम संभाला, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कुल दिन जो लगे वो 8 है। कुल दिनों की संख्या कितनी है, 8 है। तो कुल दिनों की संख्या अगर 8 है, तो इन 8 दिनों तक अकेला ए तो बेचारा काम पर लगा ही रहा होगा। बी तो ठीक है बीच में यहाँ तक करके साथ छोड़कर भाग गया, लेकिन यहाँ तक ए तो शुरू से लास्ट तक लगा ही रहा होगा, बी के साथ भी था और अकेला भी है। तो इसका मतलब 8 दिन तक किसने काम किया, अकेले ने, ए ने किया काम। तो ए ने 3 एफिशिएंसी से कितना काम निपटा दिया, 3 अट्ठे 24 काम तो इसने खत्म कर ही दिया अकेले ने। 24 काम जब ए ने ख़त्म कर दिया, तो बचा हुआ जो काम है वो किसके बांटे का है, वो बचा हुआ काम 6 काम बी के बांटे का है। और बी के बांटे का अगर बचा हुआ 6 काम है, तो 6 काम 2 एफिशिएंसी से इसने यहाँ इसके साथ लग का काम ख़त्म कर गया होगा अपने बांटे का। तो 6 काम 2 एफिशिएंसी से जब बी करेगा तो 3 ही दिन में ख़त्म कर देगा। 3 दिन लिए होंगे, किसने 3 दिन लिए होंगे, ये लिए होंगे बी ने 3 दिन।
जब बी ने केवल 3 दिन में ही काम खत्म कर दिया ये, तो इसका मतलब पूछ रहा कितने दिन पहले भाग गया बी। टोटल 3 ही दिन तो करके गया बी काम, यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 ही दिन तो करके गया बी काम, और दिन लगे टोटल 8, तो 8 में से 3 दिन काम करके गया, इसका मतलब 5 दिन पहले ही भाग गया। काम समाप्त होने से कितने दिन पहले भाग गया? 5 दिन पहले भाग गया बी। तो इसका हमारा आंसर क्या हुआ? ये 5 दिन। देखिए सवाल है, ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुनी है और ए बी से 20 दिन कम लेता है काम। भाई एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है ए की तो दिन भी कम लेगा ये, ठीक, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो बी पूछ रहा कितने दिन में काम करेगा, बी कितने दिन में पूरा काम ख़त्म करेगा। तो एफिशिएंसी अगर इसकी 3 है, इसकी 1 है, क्योंकि ये 3 गुनी एफिशिएंसी से काम करता है ना। जिसकी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो तो उतने ही कम दिन लेगा या नहीं? जिसकी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतने ही कम दिन लेगा। इसका मतलब जो रेशो एफिशिएंसी का होगा, जो रेशो इनकी काम करने की पावर दक्षता का होगा, उसका अपोजिट किसका होगा? इनके काम करने के डेज का होगा। रेशो की बात कर रहा भाई, मैं डायरेक्ट दिन की बात नहीं कर रहा। रेशो होगा हमेशा। अगर इनकी काम करने की दक्षता है वो 3:1 है, 3 इसकी है, 1 इसकी है, 3:1 का रेशो है, तो इनके काम करने के दिनों का 1:3 का रेशो होगा। भाई जितनी ज़्यादा पावर है काम करने में, किस में जितनी ज़्यादा स्पीड है, इसका मतलब दिन उसके उतने ही कम होंगे। तो उल्टा बन जाता है ना, स्पीड ज़्यादा और दिन कम लेगा। तो इसलिए स्पीड का रेशो हमेशा दिन का उल्टा होता है, या दिन का रेशो स्पीड का उल्टा होता है, एक ही बात है। तो इसका मतलब दिन इनके उल्टे होंगे। ये कह रहा है ए बी से 20 दिन कम लेता है। यहाँ ए बी से कितने दिन कम ले रहा है ये बताओ मुझे। ए बी से कितने दिन कम ले रहा? 2 दिन कम ले रहा। लेकिन ओरिजिनल में कितने दिन कम लेता है? 20 दिन कम लेता है ओरिजिनल में, सवाल में बोल रहा। तो इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 की वैल्यू हमें 20 दिन दी हुई है। 2 की वैल्यू हमें 2 दिन कम ले रहा है, यहाँ 20 दिन कम ले रहा है। 2 की वैल्यू कितनी है? 20। 2 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू है 10। अब ये पूछ रहा है इसमें बी अकेले इस काम को करने में कितने दिन लेगा। तो ए के जो दिन थे वो थे 3, ये थी एफिशिएंसी और ये थे दिन। और ये पूछ रहा बी कितने दिन लेगा अकेले इस काम को करने में, तो 3 दिन ले रहा था यहाँ। तो अनुपात के हिसाब से 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो इसका मतलब बी अकेले इस काम को करने में कितने दिन लेगा? 30 दिन लेगा। अगर पूछता ए अकेले कितने दिन लेगा तो ए की कितने दिन ले रहा था ये? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी थी? 10। तो इसका मतलब ये 10 ही दिन लेता, दोनों में डिफरेंस वही 20 दिन का होगा। तो आप बिना डेज अगर नहीं दिए गए सवाल में कि इतने दिन में करता है, खाली एफिशिएंसी देगा। अगर ऐसा होगा तो फिर बिना दिन दिए हम एलसीएम भी नहीं ले सकते। तो उस सवाल को हम ऐसे करते हैं, एफिशिएंसी का अपोजिट डेज का रेशो होता है, ये याद रखना। और फिर सवाल को ऐसे चला ही देंगे हम, हर सवाल को, ठीक है। एक सवाल ऐसा भी मिलता है कि जब हमें बोलता है कि मोहन की कार्य करने की जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, वो सोहन से 25% ज़्यादा है। जब आपको 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी ना दे तो परसेंटेज में ज़्यादा या कम दे सकता है। तो आप क्या करेंगे? एक को 100 मान लेंगे और दूसरा उससे 25% ज़्यादा है। तो 100 किसको मान लेंगे? जिस पर दूसरा डिपेंड है। सोहन पर ही मोहन डिपेंड है, सोहन से ही ज़्यादा है। और सोहन से अगर कोई कम होता तो भी सोहन को 100 मानते, तो उसे कम मान देते, 100 से कम कर देते। तो ऐसा, तो सोहन अगर 100 है इसकी दक्षता, तो इसकी कितनी होगी? 125। या तो ऐसे सोचते हम, या दूसरा तरीका ये है कि 25% ज़्यादा होने का मतलब है 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो फ्रैक्शन होगी 25/100। 25/100 का मतलब 25 से कम 25, 25 चौका 100। मतलब एक की दक्षता अगर 4 है तो दूसरे की दक्षता उससे 1 ज़्यादा है, क्योंकि 25% ज़्यादा था ना ये। तो एक अगर 4 है तो दूसरा 1 ज़्यादा, मतलब 5 है। तो या तो ऐसे सोच लेंगे या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ये 4 बार कटता है, ये 5 बार कटता है, इसका मतलब इसकी दक्षता 4 है, इसकी दक्षता कितनी है? 5 है। तो ऐसा भी सोच सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं आप, एक की दक्षता 4, एक की 5। लेकिन याद रखना ये क्या है इनकी? ये एफिशिएंसी है इनकी काम करने की। एफिशिएंसी मतलब इनकी काम करने की ये क्या है? दक्षता है, क्षमता है ये इनकी काम करने की। काम करने की जिसकी जितनी भी क्षमता होती है उसका उल्टा क्या होता है? जैसे इनका रेशो काम करने की दक्षता का 5/4 है, तो इनके दिनों का रेशो क्या आएगा? दिनों का रेशो आएगा इनका 4/5। दिनों का रेशो क्या आएगा? 4/5 इनका। तो अब सवाल में ये भी कहा कि सोहन जो अकेला है वो 20 दिन में काम खत्म करता है, लेकिन यहाँ तो सोहन 5 ही दिन में काम खत्म कर रहा है, क्योंकि ये दिनों का ही रेशो है इनका। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 20। 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4।
1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब ये कह रहा कि इसमें मोहन कितने दिन में अकेला काम करेगा, तो मोहन तो 4 दिन ले रहा था काम खत्म करने में, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, निकल कर आएगी 4 चौक 16। इसका मतलब ये आंसर कितना हुआ 16। मोहन अकेला काम करेगा 16 दिन में। पूछ रहा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। पहले तो ये देख लो आप, इसके बहुत सारे तरीके अब बनते हैं करने के। मोहन के भी काम आएगा, सोहन का भी काम आएगा। मोहन करता है कितने दिनों में, 16 दिन में। तो आप एक तो ये सोच सकते हैं मोहन कितने दिन में कर रहा काम को, ये मोहन का जो दिन आए ये निकल के आए 16 दिन, और सोहन के कितने दिन आए 20 दिन आए निकल के। तो दोनों का एलसीएम ले लो, जैसा सबसे पहला सवाल था दोनों कितने में करेंगे, तो ऐसा सोच सकते हैं। तो 20 और 16 का एलसीएम कितना होगा हमारा 80 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 4 बार, और ये इनकी दक्षता आएगी 5 और 4 9, 9 से ऐसा भाग दे दो तो 80/9 आंसर आ जाएगा इसका दोनों का काम करने का। या तो आप ऐसे सोच सकते हैं सवाल को, या जब आपके पास दक्षता हो तो आप सवाल का आप कुछ भी कर सकते हो, उसके साथ कुछ भी चेंज करके कुछ भी बना सकते हो। आप देखो सोहन कितने दिन में काम कर रहा था, आपको 20 दिन में कर रहा था। सोहन की दक्षता कितनी है 4 है। अगर दिन की और दक्षता की मैंने सबसे पहले जब कॉन्सेप्ट समझाया वीडियो के शुरुआत में, तो आपको बताया था सोहन के दिन की और उसकी दक्षता की अगर गुणा कर दी जाए तो उसका टोटल काम आ जाएगा। ठीक, मैंने क्या बताया था, अगर दिन की और दक्षता की अगर गुणा कर दी जाए, एफिशिएंसी की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो टोटल काम आ जाता है हमेशा। कितना काम होगा, तो इसके दिन कितने हैं 20 और इसकी दक्षता कितनी है 4, तो टोटल दिन कितने आए 80। ये टोटल दिन कितने आए 80। अब अगर 80 टोटल काम हो और इनके काम करने की एफिशिएंसी 5 और 4 9 है दोनों की, तो टोटल काम 80 है और दक्षता दोनों की है 9 काम करने की, तो इतने दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तो आप डायरेक्ट ऐसा आंसर भी इसका दे सकते हैं। यानी दक्षता की और टोटल दिन की अगर गुणा करेंगे तो हमेशा टोटल काम आ जाएगा। ये याद रखना, आप कॉन्सेप्ट हमेशा सही हो जाएगा सवाल। तो देख ले, 2 मेथड मैंने आपको बताया, किसी से भी आप कर सकते हैं। देखिए सवाल आपके सामने ये है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 50 दिन में करता है। दोनों ने बारी बारी से काम किया, तो कितने दिन में काम लगेगा। बारी बारी से मतलब अल्टरनेट, एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब एक दिन ए ने किया, अगले दिन बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने, ऐसे काम करते रहे। तो देखो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम अपना काम 40-50 का एलसीएम क्या होगा, 40-50 का एलसीएम होगा 200। ठीक, अब 200 इनका एलसीएम आया, इससे कितनी बार कटता है ये 200, ये 0 5 बार कट गया, और इससे कटता है ये 4 बार। इसका मतलब ये काम करने की इनकी एफिशिएंसी आई, ये काम करने की क्या आई इनकी एफिशिएंसी, मतलब दक्षता। ठीक, और ये फिर मैं बोल रहा कि ये आया क्या, टोटल काम। टोटल काम 200 काम करना, लेकिन करना इस बार कैसे है, पहले 5 एफिशिएंसी से काम होगा, फिर 4 से। तो कुछ ऐसे होगा, पहले 5 एफिशिएंसी से काम होगा, फिर 4 एफिशिएंसी से काम होगा, फिर 5 एफिशिएंसी से काम होगा, फिर 4 एफिशिएंसी से काम होगा, फिर 5 एफिशिएंसी से काम होगा, फिर 4 से। ऐसे होते होते जब ये टोटल सारा का सारा जोड़कर 200 बन जाएगा, तो 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, 3 दिन 4 दिन, 5 दिन 6 दिन, ऐसे करते करते जब ये टोटल यहाँ वाला सारा जोड़कर 200 बन जाएगा, तो इसका मतलब जितने दिनों में बनेगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, 200 कहाँ तक बनाएंगे इसको। तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं हम इसका सवाल का, जब भी आपको ऐसा कोई सवाल लगता है तो आप इन दोनों को प्लस कर दोगे। एफिशिएंसी तो हमेशा प्लस करते हैं, ठीक बताया मैंने, लेकिन मिलकर काम नहीं कर रही है। अब टोटल कितना होगा एफिशिएंसी 9, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी मिलके 9, ऐसे सवाल के लिए। अब इस 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो 200 के करीब पहुंच जाए, या तो पूरा पूरा पहुंचे, 9 से पूरा पूरा कटता नहीं है इसलिए पूरा तो पहुंचेगा नहीं, या फिर इससे कम पहुंचे, ज़्यादा नहीं पहुंचना चाहिए। तो कितने की गुणा करते हैं 9 की, और इसमें जब गुणा करते हैं तो 9 की अगर मैं 20 में गुणा करूं तो 20 दूनी कितने हो जाएंगे, 9 की और 20 की गुणा करके 180 हो जाएगा। और 9 की अगर 21 की गुणा करूं मैं, तो 9 के और 21 की गुणा हो जाएगा 189, और 9 की अगर 22 की गुणा करूं मैं तो कितना हो जाएगा। ये आपको ये सोचना केवल कि इसके करीब पहुंचना चाहिए। तो करीब पहुंचने का मतलब कितना हो गए, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, 198 बन गया ये। ठीक, इसको आप अच्छे से एक बार देख लें। इसका मीनिंग ये है कि 5 एफिशिएंसी से काम कर रहा था ए, और 5 एफिशिएंसी से ए काम कर रहा था, तो ए ने काम किया है 22 दिन ऐसे, और 4 एफिशिएंसी से काम कर रहा था बी,
और बी जो 4 एफिशिएंसी से काम कर रहा था इसने भी 22 ही दिन काम किया है। लेकिन मैंने इसे जब दोनों के काम को, ये 22 दिन इसने किया 22 दिन इसने किया, जब इसे मैं जोड़ता हूँ ऐसे करके, तो मैंने इजी करने के लिए क्या कर दिया कि दोनों में से 22 कॉमन ले लिया, और 22 कॉमन लेकर 5 और 4 9 बन गए, तो 9 और 22 की ही गुणा कर दी बस डायरेक्ट मैंने। ठीक, तो इसको जोड़ते क्यों है मैंने बताया, क्योंकि इस सवाल को शॉर्टकट बनाने के लिए इसलिए जोड़ते हैं केवल इसे। तो 9 ये जोड़ोगे आप तो वो भी 198 ही आएगा, इसे और इसे अलग अलग, और ऐसे करोगे तो भी 198 ही आएगा। तो ये 198 काम हो चुका है, लेकिन दिन कितने लग गए इसमें, दिन लग गए, यहाँ लग गए 22 दिन और यहाँ भी लग गए 22 दिन, यानी इसने भी 22 दिन काम किया और इसने भी 22 ही दिन काम किया, तो 22 और 22 कितने हो गए, 44 दिन लग गए। तो आप याद रखना कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे नंबर से जो इसके करीब पहुंच जाए उसका डबल दिन लगते हैं हमेशा। तो कितने दिन लग गए, 22 गुणा 2 यानी 44 दिन यहाँ हो गए कंप्लीट, लग गई। जो 198 काम निमट गया। 198 काम निमटने के बाद काम बचा 2। अब टर्न हमेशा पहले वाले का आता है, क्यों, क्योंकि जब हम 2 से गुणा करते हैं इसको, तो ये सम संख्या है या विषम संख्या है, 2 से गुणा करने पर हमेशा ये सम ही बन जाएगी संख्या। और पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन फिर ए करता है, यानी ए हमेशा विषम दिन पर कर रहा, पहले तीसरे पाँचवें सातवें। तो जब ये संख्या सम बन जाएगी तो नंबर तो विषम वाला दिन आएगा, उसमें ए आएगा। तो इसलिए हमेशा आप क्या सोचोगे इस टाइप के सवाल में कि काम कौन करेगा, जब भी ए गुना के बाद कराओगे जो बचा हुआ काम होगा वो हमेशा पहले वाला कैंडिडेट करेगा, यानी ए करेगा। तो ए जब 2 बचा हुआ काम करेगा तो एफिशिएंसी तो 5 है, तो 5 एफिशिएंसी से काम करेगा तो 2/5 ही दिन लेगा बस ये, तो 2/5 दिन और लग गए इस काम में। तो टोटल दिन कितने हो गए, 44 सही 2/5 दिन इस पूरे काम में लगे, जिससे ये पूरा हो गया। ये इसका आंसर है। वीडियो को पॉज कर करके अच्छे तरीके से समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, रटना मत सवाल को। ठीक, तो बहुत मेहनत की गई सवाल को बनाने में। देखिए भाई सवाल हुआ अगला कि ये जो आर नाम का व्यक्ति है ये 32 पेज टाइप करता है 6 घंटे में, और एलन जो है वो 40 पेज टाइप करता है 5 घंटे में। तो 110 पेज दोनों को टाइप करने हैं, अलग अलग कंप्यूटर पर टाइप करने हैं, मतलब कुछ पेज वो लेकर बैठ गया, कुछ पेज वो लेकर बैठ गया, टोटल 110 पेज लेकर बैठने हैं। कितना टाइम लगेगा टाइप करने में, नहीं ये पूछ रहा है। तो ये देखेंगे हम कि पहले इनकी एफिशिएंसी क्या होगी। देखिए पहले सवाल जितने हमने पढ़े उनमें काम बराबर होता था, ए इतना काम, एक काम इतने दिन में कर रहा, बी वही काम इतने, यानी काम बराबर था दोनों केस में, जितना ए कर रहा था काम उतना ही, लेकिन दिन अलग अलग आ रहे थे इसलिए एफिशिएंसी भी अलग अलग थी। यहाँ इसने काम करना भी अलग अलग कर दिया, यानी पेज भी अलग अलग कर दिए टाइप करने जो किए इन्होंने, तो इसका मतलब काम भी अलग अलग है। तो आप ऐसा करो कि ये 32 पेज अगर 6 घंटे में टाइप करता है तो 32 को 6 से भाग दे के इसकी एफिशिएंसी निकल गई। टोटल काम को टोटल घंटे से भाग देने पर एफिशिएंसी निकलती है ना, इतना काम इतने घंटे लिए तो इस दक्षता से किया, इतने एफिशिएंसी से किया इसने, तो एफिशिएंसी निकलेगी इसकी 2 से काट 2 से, तो कितनी होगी ये 16/3। इसकी एफिशिएंसी आई 16/3 किसकी, आर की। ठीक, अब ए की एफिशिएंसी की बात करें तो 40/5, तो मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आई निकल के, बी की ए की 8। तो इस एफिशिएंसी से ये काम करेंगे, काम टोटल कितना 110, एफिशिएंसी से काम करेंगे, एक की 16/3 एफिशिएंसी, एक की 8 एफिशिएंसी, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 या 24 और 16, 24 और 16 हो गए 40/3। इतनी कुल एफिशिएंसी से काम करना, कंप्यूटर अलग अलग रखे हुए, वो इस कंप्यूटर पर टाइप कर रहा, वो दूसरे पर कर रहा टाइप, कुछ पेज वो टाइप कर रहा, कुछ पेज ये, दोनों मिलकर 110 पेज टाइप करना, यानी टोटल काम 110 करना है, एफिशिएंसी इतनी है। तो इतनी एफिशिएंसी से अगर हमें 110 काम करना 40/3 एफिशिएंसी, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर टोटल काम बटे एफिशिएंसी, तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा इसको, 40/3, 3 घूम कर गया ऊपर भाई, ये यहाँ गया, ये ख़त्म हो गया, और ये 11 तिया कितने हो गए, 33/4, या फिर 4 से काटेंगे, 4 8 32, 1/4, इतने घंटे लगेंगे इस काम में। या फिर आप बोल सकते हैं कि 8 घंटे और घंटे का चौथाई हिस्सा मतलब 15 मिनट। भाई घंटे का 1/4 हिस्सा 15 मिनट ही तो होती है, तो 8 घंटे 15 मिनट इस टोटल काम को ख़त्म करने में लगेंगे इनको। ऐसा सवाल ऐसे लपेटते हैं भाई। तो भाई ये था आपका टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट। पहले पार्ट में आपको मज़ा आया होगा, और लाइक कर देना, पहले वीडियो के शुरू होते ही लाइक कर देना चाहिए था बल्कि आपको, कि वीडियो तो मज़ेदार होने वाली है ही।
और अगले पार्ट के मैं और दूसरे अच्छे अच्छे सवाल इसके लेकर आऊँगा, उसको कराऊँगा। वीडियो को आप लाइक, चैनल को आप सब्सक्राइब करना और शेयर भी ज़रूर करना भाई, आप चैनल और वीडियो दोनों को ही। तो धन्यवाद आपका, नमस्कार।